हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो ये अपना कंपास सर्वे है उसका 4th लेक्चर है जो उसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे, जैसे लोकल अट्रैक्शन वगैरह क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो अपन ने जो 1, 2, 3 जो लेक्चर कंपास सर्वे के किए थे उसके अंदर अपन ने जो डिफरेंट टाइप्स की जो कंपास है उसके बारे में स्टडी की थी। साथ ही साथ के अंदर जो आपने जो है इनके द्वारा जो रीडिंग लेती है वोल सर्किल बियरिंग या आरबी के अंदर जो ली जाती है उसके बारे में स्टडी किया था, कन्वर्जन वगैरह किया था इसका। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने डब्ल्यू आरबी और आपके आरबी जो है वोल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्जन के अंदर भी किया था। साथ ही साथ जो है अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने क्या किया था कि अपन ने जो है 4 बियरिंग के बारे के अंदर और बैक बियरिंग के बारे में स्टडी की थी। और बैक बियरिंग और 4 बियरिंग के अंदर जो डिफरेंस होता है ओपन ने क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर आपके 4 बियरिंग जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें से 180 डिग्री घटाएंगे आप तो आपके बैक बियरिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने इसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे कि भाई किस प्रकार जो अपन इसको न्यूमेरिकल को उसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर ये भी मैंने बताया था आपको कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की 4 बियरिंग जो है आपके कुछ बियरिंग जो है आपके वॉल सर्किल के अंदर दी हुई है और कुछ एक जो है आपकी रिड्यूस बियरिंग के अंदर दी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट के अंदर लेना है, या तो आपको रिड्यूस बियरिंग के अंदर लेना है या आपको वॉल सर्किल के अंदर, दोनों में से एक को आपको लेना है। ठीक है, तो ये अपने मेन जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर किया था अपन ने। अब इसके अंदर जो आपके 4th लेक्चर है उसमें हम जो है जैसे डिक्लाइनेशन क्या होता है, डिप क्या होता है, ठीक है, जो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट के अंदर जो आपके 3rd लेक्चर है उसमें जो है जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और ट्रू मेरिडियन होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया था। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो अर्थ का जो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को जब मिलाते हैं अपन तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाते हैं अपन तो उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो जनरली जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जो ट्रू मेरिडियन होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट नहीं होता है, यानी कि एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच के अंदर जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है किसी भी जगह का जो है, ठीक है, अगर नॉर्थ की ईस्ट या वेस्ट वार्ड के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ईस्ट और वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है किसी भी जो है प्लेस का जो है उसमें डिफरेंस जो या तो ईस्ट वार्ड होगा या आपके वेस्ट वार्ड होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ईस्ट वार्ड है, ठीक है, तो अपन जो उसके अंदर जो है ईस्ट वार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिक्लाइनेशन उसको बोलेंगे। ठीक है, और अगर वेस्ट वार्ड है तो उस प्लेस के वाले को जो अपन नेगेटिव डिक्लाइनेशन बोलेंगे उसका। ठीक है, तो इसके आधार के ऊपर जो हम इसका जो है ट्रू जो है डिक्लाइनेशन को जो है उसको अपन ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर जैसे अपन को करना है, ईस्ट डिक्लाइनेशन इज टू एडेड टू ऑब्जर्व बियरिंग टू गेट ए ट्रू मेरिडियन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ईस्ट है तो आपको क्या करना है, जोड़ना, जिससे कि क्या हो अपन को ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक बियरिंग जो अपन ने प्राप्त किया वो ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपन जनरली जो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है प्राप्त करने के लिए अपन ट्रू मेरिडियन को क्या एस्टेब्लिश करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा और मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ये कंपास के द्वारा हम ले सकते हैं। ठीक है, मैप आर मेड विद रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। तो जितने भी तरह के मैप होते हैं वो मैप जो है वो किसके रेस्पेक्ट के अंदर होते हैं, हमेशा जो है आपके ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट के अंदर होता है। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी होता रहता है। ठीक है, नून जो है सन जो है एग्जैक्टली ऊपर एग्जैक्टली जो जियोग्राफिकल नॉर्थ के ऊपर होता है दोपहर को। ठीक है, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये जनरली एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करती है। ठीक है, और ये जो अपना जो आइसोजोनिक चार्ट जो है उसको पब्लिश करती है। तो आइसोजोनिक
जो क्या होती है, दी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एट विच डिक्लिनेशन इज सेम एट द गिवन टाइम इज कॉल्ड आइसोजेनिक लाइन। यानी कि किसी भी प्लेस जो होता है उसकी जो है सेम टाइम के ऊपर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो सेम होता है, तो उन प्लेस को हम जो जोड़ देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोजेनिक आपको लाइन बोलते हैं। और जहाँ पे जो है लाइनिंग ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन। तो एक तो ये आइसोजेनिक होगी, एक एगोनिक होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि जीरो डिक्लिनेशन है, उन प्लेस को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एगोनिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने इसको अगर अपन वैसे करें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी जैसे ट्रू मेरिडियन है, न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो ये आपके ईस्टवार्ड है तो उसको पॉजिटिव, और ये सॉरी ईस्टवार्ड है तो पॉजिटिव, और ये क्या है वेस्टवार्ड है तो इसको नेगेटिव करेंगे, तो इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब मैग्नेटिक जो वेरिएशन होता है, ठीक है, डिक्लिनेशन के अंदर है, वो आपके सेकुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। इसके बाद में एनुअल वेरिएशन होता है, डेली वेरिएशन होता है, इरेगुलेशन। यानी कि डिक्लिनेशन जो है वो पल से पल बदलता रहता है, यानी कि पर आवर भी होता है, फिर एनुअल होता है, सीजन के हिसाब से होता है, डेली वेरिएशन होता है, और कई बार क्या होता है इरेगुलर वेरिएशन भी इसके अंदर डिक्लिनेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे आपके सेकुलर वेरिएशन जो है वो आपके क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो स्विंग करती है पेंडुलम की तरह लेफ्ट टू राइट ट्रू मेरिडियन के, ठीक है। इट्स पीरियड ऑफ वेरिएशन इज अप्रॉक्सीमेटली 250 ईयर, यानी कि 200, इसका जो वेरिएशन का पीरियड है वो 250 साल होता है सेकुलर का वेरिएशन का। ठीक है, एनुअल वेरिएशन जो होता है वो आपके 1 मिनट टू 2 मिनट होता है जो ईयर के अंदर होता है। डेली वेरिएशन होता है वो आपके 10 मिनट तक हो सकता है। ठीक है, डेली वेरिएशन 10 वेरिएशन हो सकता है। और डेली वेरिएशन को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है, जैसे इट इज़ मोर इन डे और लेस इन टाइम, यानी कि डेली वेरिएशन जो दिन में ज़्यादा होता है नाइट में कम होता है, समर में ज़्यादा होता है और विंटर में कम होता है। और अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ईयर टू ईयर भी चेंज होता है, यानी कि इस साल जो डेली वेरिएशन जो होगा वो अगले साल के डेली वेरिएशन से कम होगा। इसी तरह से जो मैग्नेटिक पोल के जो पास में जो होता है उसमें डेली वेरिएशन ज़्यादा होता है जबकि इक्वेटर पे कम होता है। ठीक है, तो ये डेली वेरिएशन है। इसी तरह से इरेगुलर वेरिएशन जो है 1 डिग्री टू 2 वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इरेगुलर वेरिएशन का मतलब हो गया जैसे कि आपके अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह हो गया, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के अंदर जो वेरिएशन होता है 1 to 2 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है आपके मैग्नेटिक डिप। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिप भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक डिटेल को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, ठीक है, तो वो जो है हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, वो जो है अगर अपन इक्वेटर पर रखते हैं तब तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन इक्वेटर के टुवार्ड अपन नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हैं तो वो नॉर्थ एंड की तरफ या साउथ एंड की तरफ झुकी हुई होती है। तो जो ट्रू से जो एंगल होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एक्ट क्या लगते हैं, एक वेट लगा देते हैं, जिससे कि क्या उसके अंदर वो मैग्नेटिक जो आपकी नीडल है वो हॉरिजॉन्टल रहे। अब हमारे पास में इसके मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से रिलेटेड जो है कुछ एक क्या अपने पास में न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। ठीक है, उन न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। जैसे ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये ए बी है आपके, इसकी ट्रू बेरिंग है आपके 357 डिग्री है। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक बेरिंग जो है वो आपके 1 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक जो बेरिंग है वो कितनी है, 1 डिग्री 30 मिनट। डिटरमाइन द डिक्लाइनेशन, तो अब देखिए आपके अंदर इसकी डिक्लाइनेशन करना निकालना अपन को। ठीक है, फिर इसके बाद में आल्सो फाइंड द ट्रू बेरिंग ऑफ ए सी विच इज हैज मैग्नेटिक बेरिंग इक्वल टू दिस। आपकी ए सी की भी मेरे ट्रू बेरिंग निकालनी है, जिसका क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग है 153 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के निकालने के लिए क्या है कि ये जो है आपके ट्रू मेरिडियन है और ये है, तो इसके अंदर क्या करना है, 360 डिग्री में से आपको ये आपके बेरिंग है 357 है, इसको क्या है आपको घटाना है। ठीक है,
तो इसको घटाने के बाद के अंदर आपको इसके अंदर क्या करना है, वेस्ट वार्ड है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपको 357 माइनस 360 डिग्री माइनस 357 में से आपको इसको 1 डिग्री इसमें से घटाना, तो आपकी क्या आ जाएगी 4 डिग्री और 30 सेकंड जो है इसका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एसी है, ये जो एसी है इसकी बियरिंग कितनी दे रखी है आपको 153 डिग्री 30। तो अब ये आपको क्या करना है कि ये ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक बियरिंग में से आपको डिक्लाइनेशन को घटा देना है। मैग्नेटिक जो बियरिंग है उसमें से डिक्लाइनेशन को घटा देंगे तो आपके अपन को क्या मिलेगी, यहाँ पे ट्रू बियरिंग मिलेगी। तो इस प्रकार अपन को ऐसे शो करना है, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी दे रखी है आपको, ठीक है, उसमें से आपको 360 डिग्री से घटाना है, तो ये आपको ये मिल जाएगी। और आपको ऑलरेडी मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है आपको, इसकी इस ट्रू बियरिंग की मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है, तो जो फॉर्मूला है अपना उससे से निकालना है। और फिर इसके बाद में जो डिक्लाइनेशन अपन को प्राप्त होता है उसमें से अगर अपन मैग्नेटिक बियरिंग में से घटा देंगे तो आपको ट्रू बियरिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये अपने इसकी जो है न्यूमेरिकल सोल्व किया इसका। इसके बाद में अपन के पास में क्वेश्चन आता है, वो आता है लोकल अट्रैक्शन का। तो लोकल अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, वो आपके क्या है फ्रीली सस्पेंडेड है, तो अगर कोई आसपास के अंदर जो है अगर इलेक्ट्रिक वायर है, पोल है या मैग्नेट है, तो वो जो नीडल को क्या करती है, वो डिस्टरबेंस कर देती है, ठीक है, वो टुवार्ड उसकी साइड के अंदर झुक जाती है। तो जिससे जो डायरेक्शन मिलती है अपन को वो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से नहीं मिलती है, वो डायरेक्शन अपन को फॉल्स से मिलते हैं, ठीक है। तो इस जो लोकल जो डिस्टरबेंस होता है उसी को हम क्या करते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन जो है, जो कि मटेरियल होते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक नीडल के लोकल अट्रैक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे आपके आयरन ओर वगैरह है, स्टील स्ट्रक्चर है, चेन है, एरोज है, जो भी लोहे की बनी हुई होती है, वो सब क्या करती है, लोकल अट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक नीडल को क्या है, करती है, ठीक है। तो डिटेक्ट करने के लिए आपके जो है लोकल अट्रैक्शन को ये है कि अगर फोर बियरिंग और आपके जो बैक बियरिंग के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टेशन है वो लोकल स्टेशन से फ्री है। अगर इसके अंदर 180 डिग्री नहीं है उसके अंदर डिफरेंस जो है, तो इसका हम मान के चलते हैं कि उन स्टेशनों पे क्या है कि लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो एक लोकल अट्रैक्शन के बियरिंग को करेक्ट करने के लिए अपने पास में दो मेथड है, एक तो इंक्लूडेड मेथड है और एक जो है अनअफेक्टेड जो है दूसरा मेथड ही है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इंक्लूडेड एंगल जो होते हैं ये मान के चलते हैं कि लोकल अट्रैक्शन के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम इसको लोकल जो इंक्लूडेड एंगल है उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद में जो अनअफेक्टेड जो स्टेशन होते हैं उनके द्वारा इंक्लूडेड को जोड़ते रहेंगे। सेकंड के अंदर जो है अपन ये मान के चलते हैं कि अनअफेक्टेड जो लोकल अट्रैक्शन के स्टेशन होता है उसकी बियरिंग पहले निकालते हैं और फिर उसके बाद में सक्सेस उसमें करेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आपके क्लोज ड्राइवर्स दे रखा है, इसकी फोर बियरिंग दे रखी है और इसकी बैक बियरिंग दे, तो आपको इन दोनों फोर बियरिंग और बैक बियरिंग है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको एग्जैक्टली इसको करेक्शन करना, जैसे आपको पता करना, जैसे आपके जो डिफरेंस है बिटवीन फोर बियरिंग बैक बियरिंग लाइन ए बी, यानी कि ए बी का जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का वो क्या है एग्जैक्टली 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए और बी जो पॉइंट है वो क्या है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और बाकी जो है क्या है लोकल अट्रैक्शन से है। तो इसलिए क्या करेंगे हम ए और बी की जो बियरिंग है उसको क्या मानेंगे करेक्ट बियरिंग मानेंगे, यानी कि ए बी की जो बियरिंग है वो ये एफ बी है ये करेक्ट है, इसके साथ साथ में जो बी ए की जो बियरिंग है वो भी क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। बाकी की इसी से जो है अपन को क्या निकालना है कि रिमेनिंग की क्या करनी है अपन को इन दोनों के द्वारा फिर क्या करना है इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो अब इसको करेक्ट मानते हुए हम क्या करेंगे इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, तो सबके इंक्लूडेड करेक्ट मानते हुए इनके इंक्लूडेड एंगल अपन ने निकाल दिए, ठीक है। निकालने के बाद में टोटल इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, वो
40 डिग्री होता है। ठीक है, ये कैसे होता है कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये n का मतलब है कि कितनी भुजाएं हैं, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 5 है तो 2 इंटू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितने 6 इंटू 90, यानी कि ये आपके हो गया 540। तो इसका मतलब है कि जो इंक्लूडेड एंगल है वो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इस जो ए पॉइंट का जो है बियरिंग ए बी की है, ठीक है, वो अपन ने सही मान ली। फिर बी ए है तो इसके अंदर क्या करना आपको, 4 बियरिंग के अंदर 180 डिग्री है, यानी कि 226 डिग्री 30 मिनट ये आ गई, तो ये करेक्ट है। तो इस प्रकार अपन इसको न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसी तरह से फिर दूसरी जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर इंक्लूडेड एंगल को घटाएंगे अपन, तो फिर इसके बाद में इसकी बियरिंग बी सी ली मिल जाएगी। तो इस तरह अपन इसको करते रहेंगे जब तक कि लास्ट तक ऑब्जर्व बियरिंग है वो करेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है, इसके अंदर भी सेम है कि आपके जो है सेम उसके अंदर लोकल अट्रैक्शन के जो है मेथड से करना है। तो अपन को क्या करना है कि ए बी का एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो आपको करेक्ट करना है, इसके अंदर निकालना है, और फिर क्या करना है, जैसे एक ही सही है फिर इसके अंदर 4 बियरिंग निकालनी है उसकी, और फिर ऑब्जर्व बियरिंग है इसमें से घटाना, और इस प्रकार इसको जो है न्यूमेरिकल अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिटेल में देखे लाइन ए बी है, इसकी ऑब्जर्व बियरिंग इतनी है। ठीक है, करेक्शन कितना अप्लाई करना है, इसके अंदर कितना वो करना है, ये सब आपको इसके अंदर थ्योरी के अंदर इस न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है। ये कुछ न्यूमेरिकल है जो मैंने किए हैं। थैंक यू।